नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी दरअसल चार दोस्त होते हैं जो एक लड़के का अपने ही दोस्त का खून कर देते हैं। खून करने के बाद लाश को काट कर बोरे में रख कर कहीं फेंक देते हैं। नजर पड़ती है कुछ सार्वजनिक लोगों की, गांव के लोगों की। तो कहानी थाने में पहुंचती है। थाने में सूचना मिलने के बाद जब सबकी पहचान होती है तो वो एक चंद्रभान नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की बताई जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया क्राइम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रभान के साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से उसका ये डेथ वारंट जारी हुआ और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये आज हम बात कर रहे हैं एक गोड़ा जनपद नगर के अंदर एक कोतवाली लगती है। दत्तनगर कोतवाली के अंदर एक गांव आता है जो कि बिष्णुपुर नामक गांव है। वहां का ये रहने वाला होता है चंद्रभान नाम का व्यक्ति। 11 मार्च की बात है। 11 मार्च को चार दोस्त मिलकर के सुलह करते हैं कि आज कोई होली पे पार्टी किया जाए। चारों दोस्त मिलकर के खूब पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। इतना ज्यादा, बल्कि जितना नहीं पीना चाहिए उससे कई ज्यादा वो क्षमता से ज्यादा दारू पी लेते हैं। पीने के बाद उनमें से तीन दोस्त जो होते हैं वो एक चंद्रभान नाम के लड़के को काटते हैं, सर काटते हैं, हाथ पैर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद एक बोरे में भरते हैं। भरने के बाद एक जगह पे फेंक देते हैं। फेंक कर आने के बाद अब इधर क्या था कि घर वाले, जो चंद्रभान नाम का व्यक्ति था, वो 3-4 दिनों से लापता था, तो उसकी ढूंढ चल रही थी, खोज जारी थी। घर वालों ने भी थाने में सूचना देकर के गुमशुदगी की FIR जो है दर्ज करवाती थी। पुलिस भी तलाश कर रही थी लेकिन व्यक्ति कहीं नहीं पाया जाता है। इसी बीच में होता क्या है कि एक गांव का व्यक्ति जब सरसों के खेत में जाता है सुबह सुबह टहलने, तो उसको एक कट्टे में पड़ी हुई बोरे में लाश मिलती है। जिस लाश में और बाकी के शरीर के सारे अंग थे, लेकिन उसमें जो है उसका सिर नहीं था। अब सिर की जब काफी ढूंढ-ढांड की गई तो कुछ समय के बाद सिर पाया गया। वहां से करीबन 1 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ सिर पाया गया। सिर पाने के बाद जब उसकी जानकारी ली गई तो पाया गया कि ये सिर उस चंद्रभान नामक व्यक्ति का है, जो कि जिसकी 11 मार्च को एक गुमशुदगी की FIR लिख चुकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के दौरान कुछ नई बातें सामने आती हैं। उसके और भी तीन दोस्त होते हैं जो कि उस दिन उसके साथ थे 11 मार्च को। और जो तीन दोस्त जो होते हैं वो, इससे पहले आपको बताते चले कि वो उनके अंदर जो है दुश्मनाई क्या थी, क्या वजह क्या चल रही थी। तो जो चंद्रभान नाम का व्यक्ति था वो एक कारपेंटर की दुकान में काम करता था, जिसमें तीन लोग और साथ में ही काम करते थे। और वो अपने दोस्तों के घर पे आना जाना रहता था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़दीकी संपर्क थे। तो वो एक प्रेम प्रसंग को लेकर चल रहा था। किसी दोस्त की बहन के साथ उसका चक्कर चल रहा था। चक्कर चलते चलते इतना ज़्यादा उसने जो है हत्या में आगे बढ़ गया कि उसने जो है उसके घर वालों, दोस्त के घर वालों के ऊपर शादी को लेकर के दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। वजह ये पाई जाती है। और जैसे ही ये बात मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में बहुत सी जगह कई बातें उठती हैं, कई सवाल उठते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि बॉडी को कई पार्टों में काटा गया है और काटने से पहले उसको नशे की हालत में भी किया गया है। नशे में होने के बाद उसने इतना बड़ा, तीन दोस्तों ने मिलकर के कदम उठाया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। न कि अगर कहीं पे जुर्म होता हुआ देखे तो उसे तुरंत जहां तक है रोकने की कोशिश करें, जिसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक टोल फ्री नंबर है 112 पर कॉल करके आप क्राइम को रोक सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय